ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम कांता है, ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ जी ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੀ ਗਵਾਂਢ ਮਨਦੀਪ ਪਾਸਟਰ जी ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਾਸਟਰ जी ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, सचमुच उस तरह होया भी इदा लगा जो खुदा ने फोन किया होंगे। पास्टर ने मैंने 2 रोज़ा का कहा सीगा, एक मंगलवार एक सोमवार एक मंगलवार दोनों रोजे रखे। पर जो मंगलवार वाला रोजा सीगा उहदे विच सचमुच इस तरह होया, कॉल आई काम की और खुदा ने काम बनाता। खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। अच्छा, हुण जा रहे काम तो? हाँ जी जाते हैं काम। अच्छा, उसे काम से फिर फोन आ गया, फिर तो वापस चले? सिलेंडर का ही काम करते सी, उसे काम से फिर जान लग गए। खुश हैं तुसीं? हाँ जी, बोल दो धन्यवाद प्रभु यीशु जी। पहला संडे की छुट्टी नहीं सी हुंदी, हुण सानूं संडे की छुट्टी भी असीं चर्च जाने आ। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज गुड फ्राइडे के दिन कहीं परमेश्वर आज के ही दिन आप मेरे लिए और पूरे जगत के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे वंशों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे घराने के लिए आज के ही दिन खुदावन तू क्रूस के ऊपर चढ़ा परमेश्वर। तूने भयंकर दर्द क्रूस का ले लिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए। धन्यवाद यीशु, मेरी बदियों के लिए कुचले गए। धन्यवाद यीशु, मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ न पड़ी। धन्यवाद यीशु, आपके मार खाने से हम लोग चंगे किए गए। आज यीशु का लहू, आज यीशु का लहू तेरे सब पापों से तुझे शुद्ध करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज उसका लहू, उसका बदन आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों की जिंदगी से, परिवार की जिंदगी से सब बीमारियों को उखाड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके दुखों को उखड़ने का टाइम आ चुका है। आपके दुख, मेरे दुख खत्म होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर दुख सह चुके कि वो मुझे और आपको खुशी दे सके, आनंद दे सके। वो इसलिए दुखी हुआ, वो इसलिए दुखी हुआ, उसने इसलिए दुखों को सह लिया कि तेरे दुखों को वो उठा ले, तेरे दुखों को वो खत्म करे, मेरे दुखों को वो खत्म करे। वो दुखों का अंत आने का समय आ चुका है। 2024 में यीशु का लहू, यीशु का बदन बड़े काम दिखाएगा, बड़े बड़े पापियों को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। जो कहते हैं कि ये पापी है, ये बेटा पापी है, ये बेटी पापी है, ये बदल नहीं सकती। ओ साका बारा 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 का बारा बा, यीशु का लहू कहता है आज मैं बड़े बड़े पापियों को बदल चुका हूं। आज यीशु के नाम में तेरी बेटी का टाइम आ चुका है, वो बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बेटे का टाइम आ चुका है, वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बच्चों का टाइम आ चुका है, वो बदलने जा रहे हैं यीशु के लहू में। ओ सबा बाबा रा बाबा से कहे यीशु का लहू सब गुनाहों से धोकर शुद्ध करता है। आज गुनाह की आत्मा को कमांड करता हूं, यीशु के लहू को मैं घोषणा करता हूं, यीशु के लहू से घोषणा करता हूं, यीशु के लहू से घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में घोषणा करता हूं। मैं कमांड करता हूं, यीशु के लहू को मैं आगे करता हूं, पाप के आगे करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो पाप की आत्माओं के आगे करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और व्यभिचार की आत्माओं के ऊपर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू को खोलता हूं और कमांड करता हूं, निकल पाप की आत्मा, बच्चों से निकल जा, बीमारी की आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा निकल, आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करो परमेश्वर, तूने आज अपने लहू से मुझे धो दिया। मैं विश्वास करता हूं आज तूने अपने लहू से मुझे मूल्य खरीद लिया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए मारा गया। मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए जी उठा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तूने मेरे लिए, पूरे जगत के लिए जान दी। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज तेरा लहू मुझे बदल देगा। आज तेरा लहू मेरे बच्चों को बदल देगा। आज तेरा लहू मेरी बेटी को बदल देगा। आज तेरा लहू, आज पवित्र लहू मेरे बेटे को बदल देगा। यीशु के नाम में विश्वास करो, अंगीकार करो, यीशु के नाम में अंगीकार करो। आज
मेरा बाप बदल जाएगा। आज से बदलाव होगा, आज से माँ के अंदर बदलाव होगा, आज से बच्चों के अंदर बदलाव होगा। अंगीकार करो, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। शाकुला बाला कटा का मना जोगो बोल रहे जगह बेले के ला बना मना कोला बाला कला बारा मना कोले के ले बेले के ने का जोगो टोको टोको जोगो टोको दरी का बा। मैं कमांड करता हूं यीशु के लहू से वो सारी दुख देने वाली आत्माएं आज यीशु के लहू से जल जाएं और निकल जाएं। आज के ही दिन शैतान सुन ले, आज के ही दिन तुझे शर्मिंदा किया यीशु मसीह ने, आज के ही दिन तुझे शर्मिंदा किया यीशु मसीह ने, आज के ही दिन मौत को शर्मिंदा किया, आज के ही दिन यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मौत जानती थी कि ये यीशु है, ये जीवित खुदा है, मैं इसके ऊपर फतेहमंद नहीं हो सकती। शाको लाबा राका बन्ना सोका बोल रहे थे कि बे 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 जैसा का बाबा बाराका मना का सका। अगर आप यीशु के लहू में खरीदे गए, यीशु के लहू से खरीदे गए, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो विश्वास करो, आपका अंत अच्छा होगा, अंत में फल होगा। कहता है शुरुआत में हो सकता है आपने बहुत दुख सह लिया, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत टेस्ट आए, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, पर कहता अंत में फल होगा, अंत में फल होगा। वो मौत की ओर ना देखो, वो मृत्यु की आत्मा की ओर ना देखो, उसके ऊपर विश्वास ना करो, इन्फेक्शन के ऊपर विश्वास ना करो। अंत भला होगा, अंत में फल होगा, वचन कहता, बाइबल कहती है। तो विश्वास करो, यीशु का लहू तुम्हारे अंत को, तुम्हारी शुरुआत को, तुम्हारे बीच में जो दुखों में आपका जो आपके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं, यीशु का लहू उन सब बातों में तुझे जयवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू मुझे और आपको, मेरे परिवार को, आपके परिवार को धोकर शुद्ध करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज प्रभु भोज होगा, आप मेरे साथ मिलकर प्रभु भोज करेंगे। जितने लोगों ने प्रभु भोज नहीं किया बहुत समय से, आज खुदावन का आत्मा, स्पेशल खुदावन की आत्मा ने कहा है प्रभु भोज करवाना है, और ये मीटिंग ऐसे चलती रहेगी ऑनलाइन प्रभु भोज करने के लिए। शाका लाबा लाका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत महीनों से प्रभु भोज नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लहू और बदन, जो लहू और बदन, यीशु का बदन ये नहीं लेते, उसमें जीवन नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ नहीं सकती, उनके बीच में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, उनके घरों में पवित्र आत्मा नहीं ठहरता, उनके दिलों में पवित्र आत्मा नहीं ठहरता। क्योंकि वचन कहता है जो लहू लेगा जीवन तो उसी में है, जो बदन लेगा उसी में जीवन है, और जो लहू लेगा उसी के पाप मिटाए जाएंगे। पाप जड़, जो जड़ है, जो बीज कुछ रह गया, कुछ मिस्टेकें, कुछ गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियों पर फतेह पाले। अगर प्रभु भोज नहीं लेंगे तो छोटी छोटी जो छोटे सपोलिये लगते हैं तो बड़े अजगर बन जाएंगे। इसलिए आज जब भी प्रभु भोज लो, खुदावन अब से पहले जितनी गलतियां, जितने गुनाह, जितने पाप मैंने किए मुझे क्षमा कर। आज तेरा लहू और तेरा बदन मुझे और पवित्र और शुद्ध करे। मैं इस लहू और बदन से तेरे अधीन हो जाऊं, नम्र हो जाऊं, यहोवा का भय मानूं और उसी से प्यार करूं, उसी के हुक्म और विधियों पर चलूं। आज तेरा लहू और बदन मुझे पवित्र करे। आमीन। आपके घर में ब्रेड होगा, अगर ब्रेड नहीं है तो आपके घर में रोटी तो, चपाती रोटी तो होगी, आप उसका टुकड़ा रख सकते हैं प्लेट में इस प्रार्थना में। आगे आपके पास जूस नहीं है तो आप, जूस लेने के लिए पैसे भी नहीं है तो क्या करना है, पानी में थोड़ी सी चीनी डाल लो, उसको घोलो, उसी को चीनी घोलकर वहां पर रखो। प्रभु भोज को आगे समझकर, विश्वास करके कि ये लहू और बदन है। हम चाहे जूस लेते हैं, चाहे हम प्रभु भोज, कोई भी प्रभु भोज लेते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु का बदन है, यीशु का लहू है। जब उसके ऊपर प्रार्थना होती है, जब उसके ऊपर वचन को रिलीज किया जाता है, तो वो लहू और बदन में बदल जाता है। एक बार मैंने ऐसे किसी डबल रोटी के ऊपर प्रार्थना करके बहन को दी। मैंने कहा इस डबल रोटी में, इस रोटी में, डबल रोटी में पवित्र आत्मा की आग है, जब तू लेगी तो तू आजाद होगी। जैसे उसने लिया, ऐसे मुंह में डाला और खाया, चबाया, साथ ही चीखे मारने लगी, दुष्ट आत्मा जाहिर होगी, शैतान को आग लगी। जैसे तुम प्रभु भोज लेते हो, आपके अंदर आज प्रभु भोज की ताकत जाएगी। जितना प्रभु भोज आपके घरों में पड़ा हुआ है, जो आपने तैयार कर लिया, जो आपने सामने रख दिया यीशु के नाम में, अभी नहीं रखा तो जब रखोगे तब यीशु का आत्मा, तभी यीशु का आत्मा उसमें उतर आए और यीशु की आग उसमें खुल जाए और पवित्र लहू और यीशु का बदन बन जाए। और जब तुम लो तो शैतान जलकर, चीखे मारकर निकले, उल्टी के द्वारा निकले। यीशु के नाम में खुदा के लहू से बड़ा छुटकारा होगा। आज
बड़ी बड़ी गवाहियां खुदावन देगा, बड़े बड़े काम करेगा। उसने इसीलिए लहू बहाया। और ध्यान दो, जो आपके लिए इतना दर्द सह सकता है, मेरे लिए इतना दर्द सह सकता है, जो मेरे लिए और आपके लिए जान दे सकता है, वो सब मसलों का हल भी कर सकता है। पर खड़े रहो, अड़े रहो, तब तक मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक लड़ते रहो जब तक जीत ना जाओ। हालेलुया। रेशा का बारा मानखा, जितनी भी टेस्टमनियां खुदावन ने दी है, सब टेस्टमनियों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितनी गवाहियां आज की प्रार्थना में खुदावन देने जा रहे हैं, सब टेस्टमनियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया का नारा मार दो आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु बोलते हुए आपने धन्यवाद यीशु रोज बोलना है क्रूस की एक एक बात को याद करके। क्रूस के ऊपर उसने कैल कटवाए ना, उन किल्लों के लिए भी रोज धन्यवाद अपनी प्रार्थनाओं में करना है। सबसे पहले कांटों का ताज रखवाया, धन्यवाद करना है उस पेन के लिए, उस कांटों के ताज के लिए। चपेड़े खाई, मुक्के खाए, उसके लिए धन्यवाद करना है यीशु का। उसने कोड़े खाए, धन्यवाद यीशु कोड़े खाने के लिए। उसने नेजा खाया, धन्यवाद यीशु नेजा खाने के लिए मेरे लिए। हाँ, पैरों में किल गड़वाए, धन्यवाद यीशु। बेइज्जत हुआ, धन्यवाद यीशु। उसने कितना दुख सह लिया, कितनी पेन सह ली। क्यों सह ली उसने? किसके लिए किया ये? जो अंधविश्वास का आत्मा जिनको तंग करता है, आज सुन लो, किसके लिए किया? किसके लिए जान दी? किसके लिए मारा गया? किसके लिए दुनिया में आया? बोलो, मेरे लिए। बोलो, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे वंशों के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए। उसने अपना लहू इसलिए बहाया, इसलिए दर्द सह लिया कि तुझे वो सुकून की जिंदगी दे सके। मुझे वो सुकून से भर दे, मुझे आनंद से भर दे, मुझे शांति से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलिए थैंक यू जीसस। यशायाह 53 उसकी 5 में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया, हमारी बदियों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे किए गए। हालेलुया, हालेलुया। चंगे किए गए। शरीर में, हम शरीर में चंगे किए गए, आत्मा में चंगे किए गए, सोचों में चंगे किए गए, ख्यालों में चंगे किए गए, सपनों में चंगे किए गए, बच्चों में चंगे किए गए, फाइनेंस में चंगे किए गए, दुनिया में चंगे किए गए, घर में, पड़ोसियों में, गांव में, जगत में हम चंगे किए गए। वो उजाला, वो ज्योति चमकी, उसका लहू जब निकला, उजाला हुआ। सच में उजाला हुआ। जब उसका लहू निकला तो उजाला हुआ। वो अंधेरा, वो पाप का आत्मा निकला, वो जला, वो जलने लगा पाप का आत्मा। जब यीशु का लहू निकला बॉडी से, उसे जलन होने लगी, जैसे आज उसको जलन हो रही है शैतान को। अगर इन प्रार्थनाओं को आप अटेंड नहीं करते, अगर अटेंड करते हो तो आपका दिल नहीं करता, तो शैतान को जलन हो रही है, वो तेरे दिमाग में घुस गया है, तुझे इन प्रार्थनाओं से रोकने की कोशिश करता है। अगर इसको देखती रही, देखता रहा, रिसीव करता रहा, तो मैं सच कहता हूं, टेस्ट मनी नहीं, टेस्ट मनियों की लड़ी लग जाएगी, टेस्ट मनियों का ढेर लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेक्रो बाशे के रिसीव नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद वो टेस्टिमनियां जो चाहते हैं ये, और वो टेस्टिमनियां जो आप देना चाहते हैं हमारी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में, यीशु के नाम में खुलने पाए, यीशु के नाम में खुलने पाए, यीशु के नाम में खुलने पाए। यीशु के लहू की घोषणा करता हूं कि लहू खुल जाए इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चर्च भरते जा रहे हैं? क्यों चर्चों में लोगों का बढ़ना, लोगों का बचना, लोगों को गवाहियां देते हुए लोग सुनते हैं और लोग हैरान है कि चर्च भरते जा रहे हैं। ये तो 10 साल में बदल जाएंगे, 10 साल में सभी लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे। वो अंगीकार कर रहे हैं भाई, वो भी अंगीकार कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि ये सच है, ऐसा हो जाएगा।
और कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसका रीजन बहुत तकड़ा रीजन है इसका, कोई रोक नहीं सकेगा। दावा करता हूं मैं, कोई रोक नहीं सकेगा। जीवत खुदा को मानते हैं लोग, जीवत खुदा के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकता इस काम को। अभी आपने लाखों देखे होंगे, आने वाले टाइम में करोड़ों और अरबों होंगे क्रिश्चियन लोग। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि यीशु के लहू से हम खरीदे गए। यीशु के लहू से हम खरीदे गए। लोग कहते पैसे देकर धर्म बदलते हैं। भाई दिया तो है कुछ ना कुछ, खरीदे तो गए, पर धन से नहीं, पैसे से नहीं। हम यीशु के लहू से मूल्य लिए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप यीशु के लहू से मूल्य लिए गए यीशु मसीह के नाम में, जिसने अदा कर दिया मूल्य, जिसने रूहों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मूल्य अदा कर दिया, बाप ने, यीशु ने। अब कौन माई का लाल है जो इसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। कोई ऑफिसर, कोई नेता, कोई सरपंच, कोई लीडर, कोई रोक नहीं सकता इसको। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी, ये खुदावंद यीशु की कुर्बानी है। हालेलुया। ये वो कुर्बानी नहीं है जिसको लोग ने कुर्बान किया, खा लिया और निकल गया। ये जीवित खुदा की कुर्बानी है, जिसके अंदर इसका लहू और बदन चला जाए, वो उसी का ही हो जाता है भाई। वो उसी के पीछे चलता है, वो उसी के जैसा हो जाता है। चाहे जितना मर्जी कोई विरोध करे, कोई उसको और पैसे देने की कोशिश करे, कोई खरीदने की कोशिश करे, क्योंकि वो मूल्य अदा कर दिया यीशु का लहू से खरीद कर उसने हमें अपने भवनों में रख दिया। आज लाखों और करोड़ों और अरबों लोग दिखते हैं क्रिश्चियन, इसलिए कि उसने किसी ने तो किस मूल्य अदा किया है। पैसे से नहीं खरीदा, यीशु के लहू से खरीदे गए। आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते हैं कि जे पैसे देकर धर्म बदलते हैं। हम खरीदने के लिए मूल्य अदा किया है, हमें खरीदने के लिए मूल्य अदा किया है। बात तो सच है, हमें खरीद लिया, पर पैसों से नहीं, यीशु के प्रेम से, यीशु के प्रेम ने, यीशु के लहू ने, हालेलुया, उसके ऊपर जो उसने स्लीब के ऊपर जान दी, उसने खरीद लिया। उस कुर्बानी से हमें खरीद लिया, उस लहू से हमें खरीद लिया। हालेलुया। उसके स्लीब पर कुर्बान होने से उसने हमें मूल्य खरीद लिया। इसलिए जो उस पर विश्वास करता है वो चंगा होने के बाद उसी का हो जाता है। हालेलुया। जिसमें से हम भी हैं, हमें भी उसने खरीद लिया। इसलिए तो जय जयकार हो रही है, इसलिए तो प्रार्थनाएं हो रही है। हम पापी थे, गुनाहगार थे, नशे में थे, मरने वाले थे, उजड़े हुए थे, बर्बाद थी जिंदगी हमारी। यीशु पर विश्वास करने से सब कुछ ठीक होने लगा, सब कुछ संवर गया, पाप निकल गया, नशे निकल गए, मौत कैंसिल हो गई। शैतान मारना चाहता था, आज खुद मर रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू से खरीदे हुए को ना कोई रोक सकता है और ना कोई उखाड़ सकता है। हम जीवित खुदा को मानते हैं जो हमारा युद्ध खुद लड़ता है। हालेलुया। 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 आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 चैप्टर उसकी 16-17 लाइन से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत के लोगों पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके कारण उद्धार पाए। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती
1 चैप्टर मत्ती 1 उसकी 20 और 21। यूसुफ को स्वर्गीय दूत ने दर्शन देकर कहा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। यूसुफ को स्वर्गीय दूत ने दर्शन देकर कहा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। अभी जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर ने किसी धर्म बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जगत के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए, जो अब है, जो आगे आएंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, उन सब के लिए उसने अपनी जान दी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है। आज अगर चर्चों में लोग जा रहे हैं तो खुदावन का प्रेम है, उसके लहू से खरीदे गए और वो चर्च बढ़ रहे हैं, लोग बच रहे हैं, तो आज उसके लहू के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आमीन। जो सबसे पहली आशीष यीशु देता है, जब कोई यीशु के पास आए और अपने पापों को माने, जो उसने पाप, जो गुनाह किए हैं, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, आप कह सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ इन वचनों के अनुसार। आज मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, जो आज के ही दिन कुर्बान हुआ, आज के ही दिन अपना लहू बहाया, आज के ही दिन उसने मेरे लिए एक रास्ता खोला, जिसके द्वारा मैं उद्धार पाऊं, मुक्ति पाऊं, निजात पाऊं, बीमारियों से चंगा हो जाऊं, पापों से आजाद हो जाऊं, दुखों से आजाद हो जाऊं, कर्जों से आजाद हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु भोज लेने वाले अपने प्रभु भोज को तैयार करें। उसने कहा, जो मेरा लहू लेगा उसमें जीवन रहेगा, जो मेरा शरीर लेगा उसमें जीवन रहेगा। मेरा लहू और मेरा बदन तुझे सब पापों से तुझे शुद्ध करेगा। आज जब हम लहू और बदन को लेंगे तो हम अपने पापों से शुद्ध हो जाएंगे। फर्स्ट ब्लेसिंग जो है, जब हम अपने पापों से शुद्ध हो जाएंगे, इसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, तो फिर इसके लहू के जो वचन है कि उसमें जीवन तो फाइनेंस में भी आएगा ना, जीवन तो घर में आएगा, जीवन फैमिली में आएगा, जीवन बच्चों में आएगा। कोई शैतान रोक नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु के लहू की घोषणा है। आमीन। जिस रात यीशु ने फड़वाए जाना था, अपने चेलों के साथ मिलकर उसने प्रभु भोज लिया। उसने रोटी ली, तोड़कर चेलों को दी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और उसने अपने चेलों को दिया। तुम भी अपना प्रभु भोज लो। तुम्हारे पास जो रोटी है वो रोटी नहीं, वो यीशु का बदन है। जब तुम खाओगे तो यीशु के नाम में पाप धुल जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएगी। जो आपको चाहिए टेस्टमनी, वो यीशु के नाम में आज के प्रभु भोज से आपको मिल जाएगी, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु बोलते हुए कि धन्यवाद यीशु आपके बदन के लिए। आमीन। रोटी देने के बाद, बदन देने के बाद उसने प्याला लिया, जूस लिया, फिर अपने चेलों को दिया और कहा, ये नए नियम का लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाएगा, जिसको लेने के बाद बड़े बड़े पापी बदल गए। जिस लहू से बड़े बड़े रोगियों को चंगा किया, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसके मार खाने से, जब मार पड़ती है तो लहू तो निकलता है। जब कोड़े पड़ रहे थे तो लहू निकला,
इल्लों से लहू निकला, सिर से लहू निकला, मुंह से लहू निकला, पीठ से लहू निकला, पांव से लहू निकला। तो ये यूज नहीं जो आपके पास है, मेरे पास है, यीशु का लहू है। आज शैतान के जादू और टूने और बीमारियां और व्यभिचार, वो सारी आत्माओं का आखिरी दिन और आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा बदलाव होगा यीशु के लहू से। इन जीसस नेम आमीन। सभी लोग धन्यवाद यीशु बोलकर, धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए हम रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर फिर से धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए। धन्यवाद यीशु, मेरी बदियों के लिए कुचले गए। धन्यवाद यीशु, मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। और धन्यवाद यीशु, आपके मार खाने से हम लोग चंगे किए गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु आपके लिए, मेरे लिए मारे गए आज के दिन, और तीसरे दिन ईस्टर के दिन वो जी उठे। हो सकता है कि आज दुखों से भरी हुई जिंदगी हो, आप पाप नहीं करते, आप हर काम में, प्रार्थना में, वचन में, फास्टिंग में, चर्च जाने में, बीज बोने में परफेक्ट हैं। आपका मन आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा है, तो खुश हो जाओ। तीसरा दिन संडे का, ईस्टर का, जी उठने का दिन आने वाला है। खुशी और आनंद का दिन आने वाला है। टेस्टमनी का दिन आने वाला है। जल्द इन जीसस नेम शैतान इस लहू और बदन से जल और निकल। आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में खुदावंद का आत्मा लड़के को छू रहा है, बच्चों को छू रहा है। खुदावंद आज की प्रार्थना में देखा मैंने, पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छूकर हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे हील हो रहे हैं, बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। आप वादा करना होगा कि जब गवाही खुदावंद दे, आज मेरे परमेश्वर जब भी तू गवाही दे प्रार्थनाओं से, हम इस गवाही को बनाकर, वीडियो बनाकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर जो आपको दिखता है। आमीन। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के लहू से, यीशु के बदन से, यीशु की आग से, यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं घोषणा करता हूं, सारे बंद रास्ते फाइनेंस के ओपन हो जाएं। कर्जे की आत्मा को कमांड करता हूं, निकल इन जीसस नेम। और दुख देने वाली डिप्रेशन, चिंता की आत्मा, बीमारी की आत्मा कमांड करता हूं, निकल इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम, 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 आउट इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि सदीपक जीवन, सदा का जीवन, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर ने जगत को, परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत के लोगों पर दंड की आज्ञा दे। जैसे आज कई गुनाहगार पापी को देकर दंड देने की कोशिश करते, मौत देने की कोशिश करते, इसने पाप कर दिया, ये तो हमारे मंदिर में आ गया, दारू पीकर आ गया, ये तो पापी आ गया, ये तो गरीब आ गया, ये कंगाल आ गया हमारे पास। क्यों आ गया? ये तो व्यभिचारी आ गया। नए लोगों के लिए जीसस का मैसेज है, आपको वो पापी नहीं देखता। नए लोग जितने भी जुड़े हैं, आप कितने बड़े पापी क्यों नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपना लहू बहाया है और पापियों के लिए बहाया। जो क्रिश्चियन लोग हैं, कई सालों से मसीह में हैं, अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, वो ये वचन के ऊपर ध्यान ना दे कि उसने एक स्त्री के, सब उसे मार रहे थे और सब कह रहे थे कि इसने गुनाह किया, वो मारना चाहते थे। तो यीशु ने नीचे बैठकर उंगल से लिखना शुरू किया और कहा कि कौन है, पहले वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। ये वचन सिर्फ नए लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो बहुत सालों से क्रिश्चियन है और पाप पे पाप करी जा रहे हैं और लोगों को दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं, सेवकों को, कि हाँ
पहले वो कहे जिसने कभी पाप नहीं किया। वो वचन किसके लिए है? वो नए लोगों के लिए, कि यीशु तेरे पापों को नहीं देखता, यीशु तेरे गुनाहों को नहीं देखता। एक बार सिर्फ अपने मुंह से कह दे कि हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। वो इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना दया से भरा हुआ है, उसकी दया सदा की है। वो तेरे पापों को याद नहीं करेगा, पापों को क्षमा करेगा, एक नया जीवन देगा और पवित्र आत्मा से भरेगा। वो तुझे दास दासी बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये है योजना, ये है अनंत जीवन जो देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप यीशु के पास आते हैं तो आपको रोकने वाले हजारों खड़े हो सकते हैं, पर जिस दिन फंसे हैं दुख में, बीमारी में, कष्ट में, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। और इसलिए हम ये कहते हैं, जो अनंत जीवन देने की ताकत रखता है उस पर विश्वास करो, उसी के अधीन हो जाओ, उसकी पूजा करो, उसको दंडवत करो। हालेलुया, हालेलुया। मती में लिखा है, दूत ने मरियम यूसुफ को दर्शन देकर कहा, तो उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, उद्धार देगा। हालेलुया। पापों से छुड़ाने वाला केवल यीशु है और एक ही जीवित परमेश्वर है जो हमें सब पापों से आजाद कर सकता है। बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनकी भाषा यह है, कोई सिद्ध नहीं हो सकता इस दुनिया में। अरे यीशु सिद्ध है, यीशु जीवित है, वो सिद्ध करने की ताकत रखता है, वो जीवित करने की ताकत रखता है। विश्वास करके देखो, एक साल यीशु को देकर देखो, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। पहले धन चाहे ना मिले, पर ऐसा जीवन मिल जाएगा जिसमें तुम सुकून में रहोगे। अंदर से पाप जड़ से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सिद्धताई के रास्ते पर चल पड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। झूठ नहीं बोल सकते, फिर उसके बाद कत्ल नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। असली क्रिश्चियन लोगों की बात बता रहा हूं, जो यीशु के लहू से मूल्य लिए गए, जिनको पेन होती है कि क्रूस पर यीशु ने जान दी कैसे तड़फ तड़फ कर, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो सीरियस हैं जीसस के लिए, प्यार करते। जो कुछ लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं, बिना उन गलती करना और टूट जाना और माफी मांगनी एक अलग टॉपिक है। एक इंसान ऐसा अलग है कि उसका मन टूट जाता है, गलती करता है, गुनाह करता है, परमेश्वर में करना नहीं चाहता, वो अच्छा है, वो उसको बदल देगा परमेश्वर। एक ऐसे है कि गलती और गुनाह कर रहे हैं बार बार और उनको कोई दुख नहीं है। वो लंगर भी खाएंगे, प्रसाद भी खाएंगे, वो स्पील भी पिएंगे, वो जगहों पर जाकर काम भी करेंगे, भंगियों की जगह पर जाकर काम भी करेंगे, वो नशे भी बेचेंगे, नशे भी करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा भी आपके अंदर दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, आपको तरस नहीं आता कि जीसस ने कैसे जान दी आप क्रूस के ऊपर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो उस जान के लिए जो दी उसने। आज से ही तौबा करो, आज से ही मन फिराओ, आज से ही मन फिराओ। चाहे क्रिश्चियन हो, अगर गलती करते हो, झूठ बोलते हो, या चोरी करते हो, जो जब व्यभिचार करते हो, या इंटरनेट के ऊपर गलत काम करते हो, या जगहों पर जाके काम करते हो, जहां दुकान में आप नशे बेचते हो, या कुछ भी करते हो, ऐसा जो आपको पता है कि वो गलत है, तो छोड़ दो आज से। जो मसले बन चुके हैं उसके लिए प्रार्थना करवाने का कोई फायदा नहीं अगर अपने गुनाह को नहीं छोड़ोगे तो। अगर नहीं छूटता तो प्रार्थनाएं करो कि मुझे छुड़ा परमेश्वर, आत्मिक दास के अधीन हो जाओ, जो जैसे वो सिखाए फिर वैसे चलो। कुछ लोग कहते हैं हम जीसस से प्यार करते हैं, दास के साथ प्यार करते हैं। कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातों को मानता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरी बातों को नहीं मानता। तो हम बातों में फंसने वाले नहीं है किसी के कि पास्टर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो करके दिखाओ, बातों से नहीं, कर्मों से। बाइबल कहती है कर्मों से करके दिखाओ।
आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो यीशु, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज के प्रभु भोज के लिए, आपके पवित्र लहू और आपके पवित्र बदन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके दास को बरकत देते हैं। आने वाली सभी प्रार्थनाएं ऑनलाइन जितनी भी है परमेश्वर, जितनी घरों में मीटिंगें हैं, जितनी घरों में प्रार्थनाएं हैं, जितनी पर्सनल प्रार्थनाएं करते हैं, उनके फाइनेंस में, प्रार्थनाओं में, उनकी मीटिंगों में, उनके हर एक हिस्से में, उसकी फैमिली, उसके बच्चों में, उनकी कलीसियाओं में परमेश्वर दास को बरकत दे। परमेश्वर तेरा लहू खुदावन बोले उनके लिए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। किसी चीज की कमी घटी ना हो, साउंड के सब इंतजाम हो जाए, चर्च के सब इंतजाम हो जाए, जमीने के सब इंतजाम हो जाए। आने वाले टाइम में जो चर्च के काम चलेंगे प्रभु, उनका सब इंतजाम हो जाए। आप प्रार्थना कीजिए, अपनी डायरी पर लिख लो। हमारी सेवकाई को परमेश्वर और आगे करे और ऊंचा करे, और हम ये रूहें बचाने के लिए परमेश्वर के काम को कर सके, और परमेश्वर ग्रेस दे, अनुग्रह दे। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।